यूनिट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इस यूनिट के अंदर हम बेसिकली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की थ्योरी को कवर करेंगे। ऑफ कोर्स थ्योरी के साथ साथ एक छोटी सी न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन भी कवर कर रही होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट या इक्विवेलेंट फुल यूनिट भी इसे कहा जाता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट या फुल यूनिट इज़ अ नंबर विच फॉर अ डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट के उस डिपार्टमेंट ने कितना काम कंप्लीट किया इन टर्म ऑफ मटेरियल, इन टर्म ऑफ लेबर, इन टर्म ऑफ ओवरहेड। सही है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी होता है, ये होता क्या है, इसको मैं रिपीट भी कर दूंगा अभी एग्जांपल के साथ के। लेकिन ये बेसिकली हमें यूनिट कॉस्ट, डिपार्टमेंटल यूनिट कॉस्ट मालूम करने में हेल्प करता है। इसकी एग्जांपल अगर जनरल करें, समटाइम ऐसा हो रहा होता है कि स्पेशली प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि एक प्रोडक्ट 3 या 4 डिपार्टमेंट से गुजरी। पहले डिपार्टमेंट ने मिसाल के तौर पे कटिंग की, दूसरे डिपार्टमेंट ने फिनिशिंग की, तीसरे डिपार्टमेंट ने पैकेजिंग की। तो हर डिपार्टमेंट, तो एक यूनिट तीनों डिपार्टमेंट ने इनकम्प्लीट काम किया हुआ है। लेकिन पहले जो काम थर्ड डिपार्टमेंट के पास है वो उस पर फर्स्ट और सेकंड डिपार्टमेंट अपना काम कर चुका है। सही है। जो काम सेकंड डिपार्टमेंट के पास है उस पर थर्ड ने स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन फर्स्ट ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। जो काम फर्स्ट पे मौजूद है उस पर फर्स्ट ने इनकम्प्लीट काम किया हुआ है। तो ये इस सिचुएशन में हमें ये मालूम करना ज़रूरी होता है कि डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स के बराबर काम हुआ है। तो मैं इसको डायरेक्टली न्यूमेरिकल एग्जांपल से ही इलस्ट्रेशन करूँगा और बहुत सिंपल सा एक छोटा सा वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट में बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस की बेसिक थ्योरी आप सबको आइडिया है। वो क्या थी? बेसिक थ्योरी क्या होती थी कि इसके अंदर पहले से कुछ ओपनिंग होता था। सही है। फिर हम इसमें क्या करते थे, पुट इन प्रोसेस करते थे। ठीक है। प्रोसेस के फिर हमने इसमें से कुछ कंप्लीट किया तो हमारे पास कुछ ना कुछ बच गया एंडिंग के तौर पे। ठीक है। अच्छा सर, आप ये अचानक पे चेंज क्यों कर रहे हैं? हम तो ओपनिंग के साथ साथ मटेरियल होता था, लेबर होता था और फैक्ट्री ओवरहेड होता था। तो यस, ये कॉस्ट वाली बात होती थी। मैं अभी किसको डिस्कस कर रहा हूँ? अकाउंट और वर्क इन प्रोसेस ओनली क्वांटिटी डिस्कस कर रहा हूँ या ओनली यूनिट्स डिस्कस कर रहा हूँ। अब यूनिट्स कैसे डिस्कस कर रहा हूँ, उस यूनिट्स को डिस्कस करने के लिए एक और एग्जांपल इसको देख लेते हैं कि ओपनिंग में मैं क्या कर रहा हूँ। सपोज़ करें ये 2 यूनिट्स पहले से मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैं बॉक्सेस पहले से रेडी लेकर आ सकता था, ना लेकर आने का एक छोटा सा रीज़न था कि स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो। अच्छा, इस ओपनिंग के साथ भाई पहले से कुछ ना कुछ यूनिट्स मौजूद हैं। मैं इसको शेड कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। इसको भी शेड कर रहा हूँ। ये जो 2 यूनिट थे, साइज़ मुझे सेम चाहिए थी, तो अज्यूम कर लें कि ये सेम है, यानी ये 50% कंप्लीट काम है। ठीक है। अच्छा, पुट इन प्रोसेस की बात करते हैं तो कुछ यूनिट्स पर काम शुरू किया। कितने यूनिट्स पर काम शुरू किया? अगर मैं ये कहता हूँ कि हमने लेट्स से 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स पर काम शुरू किया, यानी मेरे पास ओपनिंग 2 यूनिट्स हैं और मैंने पुट इन प्रोसेस 6 पर काम किया। तो अवेलेबल मेरे पास टोटल 8 है। नाउ यहाँ तक ये बात आ गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगेन सिर्फ क्वांटिटी ही की बात कर रहा हूँ। अब गौर से देखें, मैं कह रहा हूँ कि भाई 4 यूनिट्स मेरे कंप्लीट हो गए। ठीक है। लेकिन 4 यूनिट्स पर काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करते हैं कि 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गए और 4 यूनिट्स पे काम हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा आइडिया देने के लिए सिर्फ एक 4 यूनिट जो कंप्लीट हुए ना वो 100% है। तभी देखा जाए तो भाई हमने ये इस यूनिट पे काम कर लिया। अभी मैं सिंगल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, मैं अभी मल्टीपल प्रोसेस पे नहीं पहुँचा, अभी मैं सिंगल प्रोसेस पे मौजूद हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास आई हैव completed these 4 units 100%। ठीक है। ओके, 1 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इन्फॉर्मेशन सम अप करता हूँ थोड़ी सी यहाँ पर, क्या कि भाई पहले से यूनिट्स ओपनिंग थे 2, पुट इन प्रोसेस कितने किए? 6, तो अवेलेबल 8 हो गए। ठीक है। अवेलेबल आर 8, इसमें से कंप्लीट कितने किए? 4।
तो माइनस कर देता हूँ अगर कंप्लीट, तो आई एम हैविंग 4, टेक्निकली ये 4 किस में आ रहे होंगे, यूनिट्स एंडिंग में। अच्छा, अब इसमें अगर मैं ये कहता हूँ कि अच्छा इन एंडिंग के बारे में भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये भी 75% कंप्लीट है, ये भी हर यूनिट 75% कंप्लीट है, सारे यूनिट रेडी नहीं है, हर यूनिट 75% कंप्लीट है। अब अगर हर यूनिट 75% कंप्लीट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियली ये 4 हैं फुल कंप्लीट और ये 4 हैं 75% कंप्लीट। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मुझे ये मालूम अगर करना हो कि कितने यूनिट्स के बराबर काम हुआ है, तो कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। यानी हुआ क्या होगा, बेसिकली इसको पहले फिल किया होगा, फिर इसको फिल किया होगा, फिर इसको फिल किया होगा, इसको कंप्लीट किया, इसको कंप्लीट किया, यानी आधे यूनिट के बराबर हाफ यूनिट, हाफ यूनिट 1 यूनिट के बराबर काम किया, 2 यूनिट के बराबर काम किया, 3 यूनिट के बराबर काम किया। ठीक है सर, 4 यूनिट कंप्लीट हुए तो 3 कैसे भाई, इन दोनों में हाफ हाफ काम किया है तो 1 यूनिट के बराबर। अच्छा, ये जो 4 है ना, इन 4 का 75% यानी 75% यानी 3 यूनिट 3.75, फिर 75 4.5, फिर 75 5.25 और फिर 75 6 यूनिट्स के बराबर काम हुआ। तो इस ये जो 6 का कॉन्सेप्ट है, ये 6 टेक्निकली क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इसमें हमें करना क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट कहता है भाई कितने यूनिट्स के बराबर काम किया है, तो इसके लिए करना क्या होता है, ये तो यूनिट्स की कैलकुलेशन है, ठीक है। हम करना क्या होता है, यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं भाई 4 है, इस पे प्लस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, वर्क डन ऑन एंडिंग, एंडिंग पर कितना काम हुआ है, तो एंडिंग यूनिट्स हैं कितने 4, इसका 75% काम हुआ है, तो ये 3 यूनिट्स के बराबर होता है, ये प्लस होगा और माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, ये जो काम पहले से हुआ था ओपनिंग के ऊपर, क्या ये इसका पार्ट होना चाहिए, नहीं, ये इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, तो ये हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि ये इस दफ़ा कंप्लीट नहीं हुआ, ये पिछले पीरियड में हुआ है। तो वर्क डन ऑन ओपनिंग यूनिट्स को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो वर्क डन ऑन ओपनिंग यूनिट्स कितने हुए हैं, 2 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50%, तो ये कितने बराबर, 1 यूनिट के बराबर, तो इसको माइनस करते हैं तो 6 यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यादी के साथ यहाँ से कैमरा हटाना होगा क्योंकि नॉर्मली कैमरा यहाँ पर आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का फॉर्मेट क्या आया, ये फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, यूनिट्स कंप्लीटेड में एक्सेल में या टाइप करके लिखना चाह सकता हूँ, लेकिन ये हम अगले यूनिट्स में कवर करेंगे। तो यूनिट्स कंप्लीटेड कितने, जितने भी हों, यहाँ पर थे 4, इस पे प्लस करते हैं वर्क डन ऑन एंडिंग यूनिट्स, जितने भी हों। अब एंडिंग यूनिट्स पर काम हमारे पास कितना था, 4 मल्टीप्लाई बाय 75%, तो आपको ये नंबर्स पिक करने होंगे डेटा से, क्वेश्चन के डेटा से, तो ये 3 आया और माइनस कर देते हैं वर्क डन ऑन ओपनिंग यूनिट्स, जो पिछली दफ़ा पिछले पीरियड में काम हुआ था, तो 2 यूनिट्स थे लेकिन 50%, ये माइनस कर दिया, तो डैट मीन्स 6 आ गया। अच्छा, अब अगर इसी इंफॉर्मेशन को मैं लेट मी ऐड वन ऑफ द न्यूमेरिकल हियर, ताकि एक आइडिया हो जाए, इसको हम साथ साथ, न्यूमेरिकल मेरे पास मौजूद था, मैंने ओपन करके रखा था, आई फॉरगॉट शायद, हाँ ये रहा। अच्छा, इस पे से मैं सिर्फ डेटा ले लेता हूँ, मुझे डेटा लेना है, ठीक है, और वो डेटा क्या है कि अगर मैं ये यूनिट्स का डेटा लेता हूँ, डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है, और वो डेटा क्या है, इस डेटा पे अगर हम आते हैं तो हियर इट इज़ इंसर्ट, ये एक डेटा है, ठीक है ना। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये कहूँगा कि बेसिकली क्या हो रहा है, डेटा मौजूद है लेकिन इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट ही हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड में क्या लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। अच्छा, अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे,
इसके लिए मैं ये कहूँगा यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंट है, यानी मटेरियल के लिहाज से डिफरेंट परसेंटेज कन्वर्जन। यानी अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि क्यों प्लस और क्यों माइनस करते हैं। अब हम कैसे प्लस या कैसे माइनस करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिहाज से अगर अच्छा आप एग्जांपल ले लेते हैं कि ये देखो आपने हाँ लेट्स से टेलर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर आपने कपड़े वगैरह से देखा जाए कोई भी बच्चों या खिलौनों के या किसी बच्चों के कपड़े आप सी रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं डिफरेंट साइजेस में। तो होता ये है कि कपड़े की कटिंग हो गई तो इसका मतलब मटेरियल 100% यूज़ हो गया, लेकिन सिलाई नहीं हुई या आधी सिलाई हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब लेबर ने हाफ काम किया है, लेबर ने हाफ काम नहीं किया, यानी कटिंग कर ली लेकिन सिलाई नहीं हुई। तो कटिंग के ऊपर तो लेबर लगी है, ठीक है, लेकिन सिलाई के ऊपर लेबर नहीं लगी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि कोई चीज़ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मटेरियल की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज़ नॉट नेसेसरी कि वही परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लेबर के लिए भी हो, ये डिफरेंट हो सकती है। वही परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हो, ये सब डिफरेंट हो सकते हैं, ये सब ज़रूरी नहीं है सेम हो। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर फिलिंग हो गई, सही है, मटेरियल 100% यूज़ कर लिया, लेकिन लेबर ने उसकी पैकिंग वगैरह नहीं की, या फिर देखा जाए मटेरियल 80% यूज़ हुआ है लेकिन लेबर 20% हुआ है, उसकी सफाई नहीं हुई, या इस तरह की कुछ इश्यूज़ आए, तो इसका मतलब परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है। तो अगर ऐसा होगा तो जैसे इस केस में फॉर्मेट क्या कह रहा था, फॉर्मेट कह रहा था यूनिट्स कंप्लीटेड, तो हमें क्या करना चाहिए, यूनिट्स कंप्लीटेड। अब यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं ये मालूम करना है, इसके लिए मैं कहूँगा छोटा सा टी अकाउंट बना लेते हैं। वो टी अकाउंट क्या कह रहा है भाई, ओपनिंग कितने थे 5000, पुट इन प्रोसेस कितने थे 13000, इसका मतलब डेबिट साइड पे ये 18000 आया, ठीक है। क्रेडिट साइड पे बंद एंडिंग कितने हैं, यूनिट्स प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ कितने, एंडिंग आपके पास 3000 है, तो इसका मतलब ये भी क्रेडिट भी 18000 होना चाहिए। तो कंप्लीटेड कितने के होंगे 15000, तो ये 15000 जो आया है तो यूनिट्स कंप्लीटेड 15000। अच्छा अब ये 15000 में दो तरीके से लिख रहा हूँ, मटेरियल पे भी लिख रहा हूँ और कन्वर्जन कॉस्ट लिखा हुआ है। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, यानी ये लेबर के लिहाज से भी 15000 है, फैक्ट्री ओवरहेड के लिहाज से भी 15000 है। अच्छा आप इन दोनों के लिए एक ही कॉलम लिखना चाहें लिख सकते, यूनिट 15000 तो कंप्लीट किए हैं, लेकिन मटेरियल की परसेंटेज डिफरेंट है और कन्वर्जन कॉस्ट की परसेंटेज डिफरेंट है। तो हम क्या करते थे यहाँ पे, वर्क डन ऑन एंडिंग को क्या करते थे, प्लस करते थे। तो प्लस करेंगे वर्क डन ऑन एंडिंग यूनिट्स, तो एंडिंग यूनिट्स कितने हैं सर 3000। अच्छा ये 3000 परसेंटेज अलग अलग है, तो मटेरियल की परसेंटेज अलग है और कन्वर्जन कॉस्ट की परसेंटेज अलग है। तो ये कैसे शो होगा, ये शो करने के लिए 3000 मल्टीप्लाई बाय 80 सॉरी यस लेबर की उसकी कितनी है, यस मटेरियल की परसेंटेज 60% है, तो ये 60%, और कन्वर्जन कॉस्ट की परसेंटेज कितनी 80%। तो इससे 30,000 का 60% 18,000, ये क्या करेंगे 1800 प्लस करेंगे, और ये भी प्लस होगा 2400, और ये भी प्लस हो जाएगा 2400। लेकिन हम माइनस करेंगे, सर क्या माइनस करेंगे, ये जो अभी हमने डिस्कस किया था वर्क डन ऑन ओपनिंग जो पिछली दफ़ा हो चुका है, तो वर्क डन ऑन ओपनिंग यूनिट्स ये कितने हैं, कि ये अगर मैं यू करता तो ज़्यादा बेहतर था। वर्क डन ऑन एंडिंग अगर हम ये देखते हैं तो यस ये कितने हैं, सवाल में कितने थे सर भूल गए, यस ओपनिंग 5000 थे, तो मटेरियल 5000, सर पेन भी लेके रखा कर देता है 5000 मल्टीप्लाई बाय 40%, ये पिछली दफ़ा काम हुआ था, तो ये कितना 5000 को 40% 2000, ये माइनस हुआ, और कन्वर्जन कॉस्ट भी 5000 का 60% कन्वर्जन है, तो 60% क्या कर दिया माइनस कर दिया जो पिछली दफ़ा हो गया। तो ये 3000 यहाँ भी माइनस होगा, 3000 यहाँ भी माइनस होगा। सो डैट मीन्स अगर मैं एक रफ़ स्केड्यूल बनाऊँ, ये एक्सेल पे बहुत आसानी से बन सकता था, ठीक है। इंशाल्लाह मिस मोना के जो वीडियोस हैं उसमें आप एक्सेल में देखेंगे यही चीज़। सो इसका मतलब ये हुआ कि
15,000, 2,400, 3,000, 14,400 ये भी आया, 14,400 ये भी आया, जबकि ये 14,800 आया। और ये टेक्निकली क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। यानी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट मटेरियल के डिफरेंट हैं, लेबर के डिफरेंट हैं और फैक्ट्री ओवरहेड के डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन दी परसेंटेज। सही है। सो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट और बेसिक न्यूमेरिकल के साथ कवर किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।